अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है, वो कण कण में समाया हुआ है, वो ईश्वर है। और गुरु ग्रंथ साहिब में कहा, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। वही बात कुरान करीम में सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह ने जो कहा वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। वही महाशक्ति है, उसी को हम अनेक नामों से जानते हैं। और वही महाशक्ति, वही एक शक्ति ऐसी है जिसने पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को चला रखा है अपने सिस्टम के हिसाब से। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से मरकज़ रूहानी इलाज बाबा मोहम्मद सलीम शाह से। हम 35 साल से ज़्यादा हो चुका है रूहानी इलाज करते हुए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा जो तजुर्बा है, हमारी जो जानकारी है, वो लोगों तक पहुँचे और अपने घर पे रहकर लोग अपनी परेशानियों का खुद हल निकालें, अपनी परेशानियों का हल खुद ही कर लें। हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी दुआएं कैसे पूरी हों, कैसे ज़रूरत हमारी पूरी हो, कैसे हमारी परेशानी दूर हो। हमारा मकसद वीडियो बनाने का यही है। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो अल्लाह का नाम है, सिफाती नाम, समीओ। अब इसको अल समीओ भी पढ़ते हैं लोग, या समीओ भी पढ़ते हैं। इसका समीओ यानी सुनने वाला, आपकी फरियाद सुनने वाला, आपकी हर दिक्कत परेशानी की हर दुआ को सुनने वाला, वो सुनने वाला है। और ऐसा ज़िक्र आया है, हमारे नबी ने भी फरमाया, अल्लाह ऐसा है कि काला पहाड़ हो और अंधेरी गहरी रात हो, अंधेरी गहरी रात हो, और उस पर पहाड़ के अंदर काली चींटी चल रही हो, तो अल्लाह उसके चींटी के चलने के कदमों की आवाज़ भी सुन लेता है। वो ऐसा सुनने वाला है। उसने मिसाल देकर समझाया, और ये भी समझाया कि पूरी दुनिया अल्लाह की नज़र में एक राई के दाने की बराबर है। हम पूरी दुनिया को बहुत बड़ा देखते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये एक राई के दाने की तरह है। वो हम पर पूरी तरह से नज़र रखता है। खैर, ये समझाने का मकसद ये है कि अल्लाह का ये सिफाती नाम है, उसकी ये सिफ़त है कि वो सुनता है। अब सुनाने वाले को चाहिए कि वो अपनी दुआ सुनाए, अपनी परेशानी सुनाए अपने रब को। और सुनाने का, मैं एक शायर साहब का बहुत बेहतरीन शेर है, वो सुना देना चाहता हूँ। शायर साहब फरमाते हैं, जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह से मांग, जो मांगने का तरीक़ा है उस तरह से मांग, दरे करीमी से क्या नहीं मिलता।
वो तो महाशक्ति है, वो अल्लाह है, वो रब है, वहाँ से सब कुछ मिलता है। जो मांगने का तरीका है उस तरह से हमें मांगना चाहिए। ये समियों, इसको आप या समियों पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अलसमियों मुनासिब नहीं समझता मैं। इल्म ज़फ़र के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो या समियों के नाम से पढ़ा जाए तो ही ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इस्म जो अल्लाह का नाम है, इसका ताल्लुक़ पानी से है, ये आबी है, आबी है, इसका ताल्लुक़ पानी से है। और इसके जो हर्फ हैं वो ये हैं, ज़े, जेड, ज़े का मतलब जेड, और काफ, काफ का मतलब के, सीन मतलब एस, काफ यानी बड़ा काफ का मतलब क्यू, से मतलब भी एस है। ज़ोए, ज़ोए की जगह भी जेड आएगा। तो ये इसके हर्फ हैं, ये अदद हैं। अगर कोई शख्स का नाम शुरू इन हर्फ़ों से, इन अक्षरों से शुरू होता है और वो पढ़ेगा तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये भी समझ लें, ये ईश्वर का, अल्लाह का नाम है, इसको कोई भी जाति धर्म का आदमी पढ़ सकता है। पाक साफ़ हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, पाक साफ़ रहे, नहा धोकर, और फिर इसको पढ़ सकता है। टाइम और तरीका हम बता रहे हैं, उस तरीके से अगर आपने पढ़ा इसको तो इंशाल्लाह बहुत फैज़ होगा, बहुत फ़ायदा होगा। पहला काम तो यह है कि हर नमाज के बाद 180 बार इसको पढ़ा जाए। हर नमाज के बाद अगर वो आदमी पढ़ता रहेगा हमेशा 180 बार या समियों, तो समझ लो उसकी दुआएं पूरी होने लगेंगी। ये सबसे आसान तरीका है, लेकिन 180 बार पढ़ने से पहले 11 बार दरूद शरीफ पहले पढ़ ले, 11 बार दरूद शरीफ बाद में पढ़ ले, अव्वल आखिर दरूद शरीफ। वैसे दरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ी जाती है वो ज़्यादा बेहतर है, वैसे जो आपको दरूद याद हो वो पढ़ सकते हैं। पहला आसान अमल ये है, जो भी इसको विर्द बना ले हर नमाज के बाद तो उसकी दुआएं पूरी होती हैं। ये औरत मर्द कोई भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। दूसरा काम दूसरा अमल जो है वो ये है कि जुमेरात के रोज़ यानी गुरुवार के रोज़ चाश्त की नमाज के बाद, अब ये भी समझा दूँ, फ़जर की नमाज के बाद, तुलू आफ्ताब के बाद इशराक की नमाज का वक्त होता है, फिर उसके बाद चाश्त की नमाज का वक्त होता है। और आसान बता दूँ, आप अपने यहाँ 10 दिन में 10 बजे से और 11 बजे 10 बजे बाद शुरू कर सकते हैं। 10 और 11 के दरमियान अच्छा वक्त होता है वैसे, तो दिन में 10 और 11 के दरमियान में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना 11 से 12 के दरमियान भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसका तरीका यह है कि पहले कम से कम 2 रकात नमाज चाश्त पढ़ ले, उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, इसलिए कि अल्लाह इस 2 रकात नमाज नफिल की बरकत से जो मैं अमल पढ़ने जा रहा हूँ उसमें तासीर पैदा हो और मेरा मकसद पूरा हो और तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, तेरी रहमतें मुझ पे नाजिल हों। इस नियत से हर रोज़ 2 रकात नमाज चाश्त की और 2 रकात नमाज नफिल हाजत अपनी पढ़ा करें और फिर अमल को शुरू किया करें। और अमल जब शुरू करेंगे तो इसका तरीका यह है कि आप ये आसान तरीका, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है। आसान तरीका ये है कि आप 300 बार हर रोज़
40 दिन पढ़े बिना परहेज़ के, कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं, बस हक हलाल का खाना पहनना हो, हमारा जो भी खाना पीना हो, कपड़ा लिबास हो, वो हक हलाल का हो। तो ये बिना परहेज़ पढ़ेंगे तो आपकी 300 बार 40 दिन तक, तो आपकी इस 40 दिन में जो भी हाजत, जो भी ज़रूरत होगी, जो परेशानी होगी, वो दूर होगी, और आपकी दुआ जो जिस लिए आप पढ़ रहे हैं, जिस अमल के लिए, काम के लिए पढ़ रहे हैं, ये अमल वो पूरा होगा। ये सबसे आसान तरीका है। जब भी परेशानी आए तो एक उस परेशानी के लिए हर रोज़ वही दुआ करे कि अल्लाह मेरी ये जो परेशानी है इसको दूर कर दे। चाहे इसमें बीमार अच्छा होने का हो, ब्याह शादी की परेशानी हो, रुकावटें हों, मतलब आपकी कोई भी ज़रूरत हो, आप 300 बार बिना परहेज़ के रोज़ पढ़ सकते हैं। इसमें 21 बार दुरूद शरीफ पहले और 21 बार दुरूद शरीफ बाद में पढ़ें। 40 दिन में अक्सर दुआएं पूरी हो जाती हैं, ज़रूरत पूरी हो जाती है, चाहे बीमारी, परेशानी, मुकदमा कुछ भी हो, हर चीज़ में आप कर सकते हैं। दूसरा अमल ये है कि आप जुमेरात चाश्त की नमाज वही टाइम, यानी दिन में 10 बजे बाद से लेके और 12 बजे से पहले कभी भी शुरू कर सकते हैं, और तरीका वही रहेगा कि 2 रकात नमाज चाश्त पढ़ें और 2 रकात नमाज नफिल हाजत रवा कि मैं जो अमल पढ़ने जा रहा हूँ, अल्लाह इस अमल में मुझे कामयाबी दे और मेरा इस अमल में तू असर पैदा कर। तो ये ज़कात अदा करने का तरीका है जो मैं अब बता रहा हूँ। 4000 बार 4000 बार आप इसको अगर 40 दिन पढ़ते हैं तो इसकी ज़कात अदा हो जाती है। और इस गुमान में न रहे, मैं ये भी खुलासा कर दूं कि कोई कहता साहब हर चीज़ की ज़कात 1.25 लाख ही होती है, कई बड़ी बड़ी सूराएँ होती है उनकी ज़कात कम से भी अदा होती है, इसमें ना पढ़ें, आप उलझे नहीं। 4000 बार रोज़ पढ़ें और 50 बार दुरूद शरीफ पहले, 50 बार बाद में पढ़ें। अगर आपने 40 दिन पढ़ा तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें असर और तासीर हो जाएगा। आप अपने लिए भी दुआ भी कर सकते हैं, अपनी परेशानी के लिए भी पढ़ सकते हैं, दूसरों की परेशानी के लिए भी दुआ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बीमार परेशान पर पढ़कर फूंक सकते हैं, इसमें असर पैदा हो जाता है। 4000 बार 40 दिन आपने पढ़ा तो। अब इसमें परहेज़ होगा कि एक तरह का खाना खाया जाए, और खाना खुद बनाए तो बेहतर है, और अगर नहीं बना सके तो जो खाना बनाए वो पाक साफ़ हो, बानमाजी हो, और साफ़ सुथरे तरीके से खाना बना दे बस, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, मतलब पाकीज़ा मर्द या औरत खाना बनाकर आपको भी दे सकते हैं। और इसमें यह है कि ज़्यादा फिजूल बातों में टाइम ना खर्च करें और अपने अमल पर ध्यान रखें, अपने एक तरफ़ा एक जगह एक कमरा मुकर्रर कर लें, उसमें ही अक्सर रहा करें। और अपने दिन में कारोबार कर सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त वहीं गुजारें, और अपना एक वक्त मुकर्रर कर लें कि इतने बजे मुझे चाश्त की नमाज दो रकात नमाज पढ़नी है, चाश्त की 2 रकात नमाज हाजत रवा पढ़नी है, और इतने बजे मैं पढ़ लूँगा और इसके बाद मैं इतने बजे शुरू कर दूँगा। तो वक्त की पाबंदी करें तो इसमें ज़कात अदा हो जाती है। और ज़कात अदा होने में एक चीज़ और भी है कि तमाम बुज़ुर्गान दीन, तमाम औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम की, हमारे नबी की और मौक्किलों की फ़ाता भी देकर शुरू करना चाहिए, और वो ख़ुद भी खाए और तकसीम भी कर दे। ठीक है, तो फ़ाता देकर शुरू करना चाहिए अमल, और जब वो 40 दिन हो जाए तब भी फ़ाता देकर इसको ख़त्म करना चाहिए। इसका तरीका है। तो इसमें ज़कात अदा होने पर ज़बरदस्त असर पैदा हो जाता है। ठीक है, अब और एक तरीका बता देता हूँ। अगर कोई ये चाहे कि मैं इसका बहुत ज़बरदस्त असर महसूस करूँ और मैं जो पढ़ूँ उसमें थोड़ा सा पढ़ने में ही असर हो जाए, यूँ समझ लो कि आप 8-10 बार ही पढ़ें और उसमें असर पैदा हो जाए, अगर ऐसा असर चाहते हैं तो इसके 40-40 दिन के
4 चिल्ले आपको करने चाहिए। 4000 बार पढ़ना है 40 दिन, और 50 बार दुरूद शरीफ पहले, 50 बार बाद में। इसी तरीके से 40 दिन 4 बार कर लेना चाहिए, 4 चिल्ले हो जाएंगे इसके। तो इसमें ज़बरदस्त असर पैदा होता है, और फिर उसके बाद आपको कई चीज़ें तो गैबी तरीके से मालूम होने लगती हैं कि भाई ये बीमार परेशान है, इसका क्या हल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो चीज़ का असर जब पैदा होता है कि आप किसी अच्छे आमिल, किसी अच्छे पीर, अच्छे बुज़ुर्ग से मशवरा लेकर ये अमल करें। 4 चिल्ले जो हैं वो किसी अच्छे आलिम, आमिल, कोई अच्छे बुज़ुर्ग से मशवरा लेकर ही काम करने चाहिए, तो इसमें कामयाबी मिल जाती है। एक चिल्ला करने में तो इतना कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन 4 चिल्ले करने की नीयत है, बड़ा काम करने जा रहे हो, तो किसी बड़े बुज़ुर्ग से मशवरा करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अगर आपने इस एक अमल पे भी कोशिश कर ली तो पूरी ज़िंदगी एक ही अमल आपकी तमाम परेशानियों में मदद करता रहेगा, और मदद मिलेगी इस नाम से या समियों से। और मैं इसी तरह के वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी चीज़ों की जानकारी भी देता रहता हूँ, बीमारियों की वगैरह की, जिन्नात, असरार, जादू। तो आप मेरा ये चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और आप भी मुझे दुआ से नवाजें, और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, और हमेशा खुशहाली रहे आपके घर में, और तंगदस्ती, परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर हों। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।